वेलकम डियर फ्रेंड्स, पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 12 की पोएट्री सेक्शन के बारे में देखेंगे। तो बात करते हैं हम पोएट्री सेक्शन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये पोएट्री सेक्शन जो है वो अपने 14 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन होती है 6 मार्क्स की, एक क्वेश्चंस होता है 4 मार्क्स का और दो छोटे छोटे क्वेश्चन 20 वर्ड्स के होते हैं 2 मार्क्स के। टोटल मिला के 14 मार्क्स की अपनी ये पोएट्री सेक्शन होता है, जिसकी फर्स्ट पोएम जो है वो आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है माय मदर एट 66। ठीक है, आज हम इस फर्स्ट पोएम के बारे में जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम पोएम पढ़े तो दो बातें हमें याद रखनी है, नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोइट। ये दोनों बातें जो हैं वो हमको याद रखनी है, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो रेफरेंस के अंदर हमें लिखना पड़ता है कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फिर पोएम का नाम लिखना पड़ता है विच इज़ कंपोज्ड बाय, फिर पोएट का नाम लिखना पड़ता है। इसलिए जब भी हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम के अंदर हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट। ठीक है बेटा, तो कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं हम? फर्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, माय मदर एट 66, और किसने लिखी है? कमला दास ने लिखी है। किसने लिखी है? कमला दास। ये दो चीज़ याद करने से आपके 1.5 नंबर जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, तो जब हम इस पोएम की बात करते थे, इस पोएम के अंदर पोएट जो है वो क्या कहना चाहती है, तो हम देखते हैं कि शी इज़ एन सेंसिटिव राइटर। हमारी जो पोएट जो है कमला दास, वो काफ़ी सेंसिटिव राइटर है। वो अक्सर रिलेशनशिप पे लिखने वाली राइटर्स है। रिलेशन के प्रति, संबंधों के प्रति वो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी नाजुक है यूँ। ठीक है कि तो ये जो प्रेजेंट पोएट जो आ रही है जिसका नाम कमला दास है, वो बिल्कुल एक सेंसिटिव राइटर है। और हु कैप्चर, जो इस पोएम के अंदर कैप्चर कर रही है, इस प्रेजेंट पोएम के अंदर वह बता रही है द कॉम्प्लेक्स सबटाइटिस, कॉम्प्लेक्स सबटाइटिस को बता रही है, यानी जटिल संबंधों के बारे में बता रही है, जटिल बाधाओं के बारे में बता रही है। और जटिल बाधाएं भी किस में? ह्यूमन रिलेशनशिप में। किसमें? ह्यूमन रिलेशनशिप में, यानी मानवीय संबंध की जो जटिल समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पोएट जो है वो क्या कर रही है? डिस्कस कर रही है, बिल्कुल इडियम्स तरीके से माय मदर एट 66 के रूप में वो आपके सामने एग्जाम्पल कर रही है यूँ। ठीक है, तो बेटा हम पोएम पढ़ रहे हैं माय मदर एट 66। पोएट इसका नाम है कमला दास। इस प्रेजेंट पोएम के अंदर पोएट जो है वो कैप्चर कर रही है। क्या कर रही है? कैप्चर कर रही है। अपने को ये शब्द याद रखना है, इस प्रेजेंट पोएम के अंदर पोएट कैप्चर्स कर रही है, बता रही है। क्या बता रही है? तो कॉम्प्लेक्स सबटाइटिस को। किसको बता रही है? कॉम्प्लेक्स सबटाइटिस को बता रही है। और कॉम्प्लेक्स सबटाइटिस भी कहाँ पर? ह्यूमन रिलेशनशिप में। कहाँ पर बेटा? ह्यूमन रिलेशनशिप में। तो ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर, यानी मानवीय संबंधों के अंदर जो जटिल बाधाएं आ जाती हैं, जटिल समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं को आपके सामने यहाँ पर रख रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इस प्रेजेंट पोएम में कमला दास भी ठीक इसी प्रकार की जटिल समस्या के अंदर जो है वो फंस गई है। ठीक है, कमला दास जिसको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा था, और एक तरफ जब वो बाहर जा रही थी तो दूसरी ओर वो अपनी माँ को देख रही थी। किसको देख रही थी? माँ को देख रही थी, जिसकी उम्र कितनी हो गई थी? 66 ईयर। कितनी हो गई थी? 66 ईयर। और प्रेजेंट डे यानी वर्तमान दिनों की बात करें तो 66 वर्ष की उम्र बहुत हो जाती है इंसान के लिए। 66 वर्ष के बाद इंसान को के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो आगे जिंदा रहेगा या मर जाएगा। तो आज की उम्र 66 वर्ष लगभग काफ़ी हो गई है। और इतनी उम्र के अंदर उसकी माँ, जिसकी उम्र 66 वर्ष हो गई थी, और इसके बारे में आगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता था, ऐसी उसकी कंडीशन हो गई थी। इस कंडीशन को देखकर कमला दास इस मानवीय संबंधों के अंदर फंस जाती है। एक तरफ डॉटर होने के नाते, पुत्री होने के नाते उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस उम्र के अंदर माँ की सेवा करूं। क्या करूं? माँ की सेवा करूं। और दूसरी तरफ उसको जाना भी पड़ रहा है, बाहर भी जाना जरूरी है, और माँ की कंडीशन के बारे में देखकर कहा भी नहीं जा सकता है। तो ये एक समस्या के अंदर फंस गई। किसके अंदर फंस गई? एक बहुत ही बड़ी समस्या के अंदर फंस गई। और ये समस्याएं किसमें थी? मानव रिलेशन में थी, ह्यूमन रिलेशन में थी। इन समस्या के अंदर फंस गई और उस समय उसने जो महसूस किया, कविता के तौर पर जो है वो आपके सामने यहाँ पर रखने का एक प्रयास इसने किया है। तो कौन सी पोएम पढ़ रहे बेटा? माय मदर एट 66। किसने लिखी है? तो कमला दास ने लिखी है। इस प्रेजेंट पोएम में कमला दास जो है वो क्या बता रही है? तो कॉम्प्लेक्स सबटाइटिस को बता रही है। कॉम्प्लेक्स सबटाइटिस किसके?
तो ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स को यहाँ पर वो क्या कर रही है, कैप्चर करने का काम कर रही है। यानी मानवीय संबंधों की जटिलता के बारे में जो है वो पोएटेस यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान कभी कभी ऐसी परिस्थिति के अंदर फंस जाता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। ऐसी कंडीशन के अंदर इंसान जो है वो क्या होता है, फंस जाता है और उससे निकलना एक दुविधा बन जाता है इंसान के सामने। ठीक इसी प्रकार की पोजीशन के अंदर हमारी पोएटेस कमला दास फंस गई थी और उस समय उसने जो महसूस किया कविता के रूप में अपनी भावनाओं को वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रही है। कविता के रूप में जो है वो अपनी भावनाओं को आपके सामने रखने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको। ठीक है, बिफोर यू रीड, हम पोएम पढ़े उससे पहले पोएटेस हमसे क्वेश्चन कर रही है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम देखते हैं सबकी उम्र बढ़ती है, आज तक किसी की उम्र घटते हुए हमने नहीं देखा है। उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या बेटा आपने कभी सोचा है, वॉट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बड़े माता पिता जो हैं वो हमसे क्या आशा रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बेटा? ठीक है, तो क्या आशा रखते हैं अपने बड़े माता पिता? तो बड़े माता पिताओं की यानी बुजुर्ग व्यक्तियों की यही आशा होती है कि अंतिम समय में मेरा बच्चा मेरे पास रहे, अंतिम समय में मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने रहे। यही माता पिता की जो है वो आशा होती है यूं। ठीक है, तो अपन पोएम शुरू कर रहे हैं। पोएटेस कमला दास जो है इस कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप को कैप्चर करते हुए यहाँ पर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए कह रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से, ड्राइविंग यानी जा रही थी। ठीक है, कहाँ से जा रही थी? अपने माता पिता के घर से जा रही थी। टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कहाँ पर जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी। और कोचीन एयरपोर्ट पर कब? लास्ट फ्राइडे, अंतिम शुक्रवार के दिन। कब जा रही थी? अंतिम शुक्रवार के दिन कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। और टाइम क्या था? मॉर्निंग का। क्या था? मॉर्निंग का, सुबह का समय। आई सा, उस समय मैंने देखा। ठीक है, माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे पास बैठी हुई थी। उस समय मैंने अपनी माँ को देखा, मेरे पास बैठी हुई थी। डोज, और जब मैंने उसको देखा डोज ले रही थी, झपकियाँ ले रही थी, निंद्रा निकाल रही थी। ओपन माउथ, उसका मुंह भी खुला हुआ था। ये एक एज के साइन है। जब इंसान की उम्र हो जाती है तो बैठे बैठे नींद आ जाती है, जब वो सोता है तो हल्का सा मुंह भी खुला हुआ रहता है। तो ये एक एज के क्या होते हैं? साइन होते हैं। तो अंतिम शुक्रवार की सुबह को जब मैं कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी तो मेरी माँ मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ रही थी, गाड़ी में मेरे पास बैठी हुई थी। और जब मेरे पास बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि उसका मुँह जो था वो हल्की सी डोज ले रही थी, निंद्रा ले रही थी, मुँह भी खुला हुआ था। और हर फेस एशन लाइक डेड, और उसका चेहरा तो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे मानो कॉर्प्स, एक लाश पड़ी हो वैसा उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। कॉर्प्स मतलब लाश, एक लाश के समान उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज विद द पेन, और मैं उस दर्द को महसूस कर रही थी। कौन से दर्द को महसूस कर रही थी? कि मेरी माँ की उम्र हो गई है और इस एज के अंदर उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है और मैं उसको छोड़कर जा रही हूँ। उस दर्द को जो है वो मैं क्या कर रही थी? महसूस कर रही थी। तो अपनी पोएम शुरू होती है। पोएम के अंदर हम देखते हैं पोएटेस जो है कमला दास जो है उसको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा था। ठीक है, और जब वो बाहर जा रही थी, कहाँ पर जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी। कब जा रही थी? फ्राइडे मॉर्निंग के समय में। तब उसकी माँ जो है, ठीक है कि उसकी माँ जो है वो उसको क्या करना जा रही थी? एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रही थी। और जब एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रही थी तो कमला दास उसकी माँ की ओर देख रही थी। किसकी ओर देख रही थी? उसकी माँ की ओर देखा। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उसकी माँ की ओर देखा। और जब उसकी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ जो है वो थकान के कारण, एज के कारण झपकियाँ ले रही थी। उसका मुंह भी जो था वो क्या था? खुला हुआ था। ठीक है, और उसका चेहरा भी जो है वो एक लाश के समान दिखाई दे रहा था। ये सब चीज़ें देखने पर कमला दास रियलाइज करने लगी कि मेरी माँ की एज हो गई है, मेरी माँ की मृत्यु कभी भी हो सकती है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस समय
मैं अपने माँ के साथ रहूं। मेरी माँ की ऐसी कंडीशन हो गई है जिसके बारे में मैं अब कुछ कह नहीं सकती हूँ। हो सकता है मैं वापिस आऊँ तब मुझे मिले या नहीं मिले, कभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ऐसी एज हो गई है। इस दर्द को वो महसूस कर रही हूँ। एंड शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मेरी माँ जितनी भी बूढ़ी दिखाई दी जा सकती थी उतनी बूढ़ी दिखाई दे रही है। बट सुन, और जैसे ही मेरे दिमाग में ये विचार आता है, ये रियलाइज होता है कि मेरी माँ की उम्र हो गई है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, जैसे ही ये विचार आता है मेरे दिमाग के अंदर, इस विचार को, इस थॉट को पुट हटाने के लिए, अवे पुट अवे मतलब दूर करने के लिए, मैंने गाड़ी के बाहर देखा। और जब मैंने गाड़ी के बाहर देखा, लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज, तब मैंने देखा कि ये जो यंग ट्रीज जो हैं, ठीक है, स्प्राइटिंग पीछे की ओर भाग रहे हैं। मेरी चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, कि स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं। ये नज़ारे मैंने देखे। बट आफ्टर, और देखते देखते मैं कहाँ पर पहुँच गई, एयरपोर्ट तक पहुँच गई। जैसे ही मेरे दिमाग में ये महसूस हुआ, जैसे ही मेरे मन के अंदर ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ की मृत्यु, मेरी माँ की एज हो गई है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, जैसे ही मेरे दिमाग के अंदर ये रियलाइज़ हुआ, तो इस विचार को दूर करने के लिए, इस थॉट को अवे करने के लिए मैंने गाड़ी के बाहर देखा। और गाड़ी के बाहर देखा तो छोटे छोटे वृक्ष जो थे वो पीछे की ओर भाग रहे थे, गाड़ी आगे जा रही थी, वृक्ष पीछे की ओर भाग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। ये नज़ारे देखते 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 मैं एयरपोर्ट तक पहुंच गई। और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंची, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने जो है वो मुझे क्या किया, चेक किया। क्या किया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने मुझे चेक किया। और चेक करने के बाद स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, मैं कुछ दूरी पर जाकर वापिस खड़ी रह गई। वापिस कुछ दूरी पर जाकर मैं खड़ी हो गई। आई लुक्ड अगेन एट हर, और कुछ दूरी पर जाकर खड़े रहने के बाद मैंने वापिस अपनी माँ की ओर देखा। और जब वापिस मैंने अपनी माँ की ओर देखा तो मेरी माँ का चेहरा वैन फीका पड़ गया था, उदास हो गई थी कि मेरी बच्ची जा रही है, कहीं दूर जा रही है। इस प्रकार से वो क्या हो गई, उदास हो गई। उसका मुंह छोटा सा हो गया, ठीक है, ठीक इस प्रकार से वो क्या हो गई, उदास हो गई। पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पीला पड़ गया, पीला कलर कमजोरी का प्रतीक होता है। जब इंसान के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, इंसान का शरीर पीला पड़ जाता है। और ये विशेषकर उम्र दराज व्यक्तियों के अंदर, उसके शरीर के अंदर हल्का पीलापन अपने को देखने को मिलता है। तो मेरी माँ को वापिस मैंने देखा, और जब मैंने माँ को देखा तो मेरी माँ का चेहरा फीका पड़ गया था, पीला हो गया था। पीला भी किसके समान, एज लेड विंटर्स मून, ठीक उसी प्रकार जैसे सर्दियों का चंद्रमा होता है ना पीला कलर का, ठीक इसी प्रकार से मेरी माँ का चेहरा भी क्या हो गया था, फीका पड़ गया था, पीला पड़ गया था। आप देखना, सर्दियों के चंद्रमा को देखना और गर्मियों के चंद्रमा को देखना। सर्दियों का चंद्रमा हल्का पीलापन लिए होता है, जिसके कारण उसकी शाइनिंग इतनी नहीं होती है। लेकिन गर्मियों के चंद्रमा को देखोगे तो बिल्कुल वाइट शाइन वाला अपने को देखने को मिलता है। तो मेरी माँ का चेहरा फीका पड़ गया था, पीला पड़ गया था, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्दियों का चंद्रमा फीका होता है, पीला होता है, ठीक इसी प्रकार से मेरी माँ का चेहरा भी हो गया था। एंड फेल्ट डेट ऑल फेमिलियर एंक, और मैं वही परिचित दर्द को महसूस कर रही थी। कौन से, फेमिलियर एंक, वही परिचित दर्द को महसूस कर रही थी। कौन से परिचित दर्द यहाँ पर बताया, माई चाइल्डहुड पियर्स, वही बचपन वाले डर को मेरी माँ के चेहरे पर मैं देख सकती थी यूं, ठीक है। कि अब यहाँ पर देखना, चाइल्डहुड फियर्स कौन सा, बचपन वाला डर कौन सा, इस चीज को आप समझ लो, ठीक है। कि माँ होती है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो माँ के सामने छोटा ही है। और जब भी इंसान जो बाहर जाता है तो माँ टेंशन में होती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक माँ से छोटा बच्चा अलग हो जाता है तो माँ बिल्कुल कितनी चिंतित हो जाती है, होती है कि नहीं होती, बिल्कुल टेंशन में आ जाती है कि बच्चा कहाँ गया, कैसा रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। ठीक इसी प्रकार से अभी मैं अपनी माँ को छोड़कर जा रही हूँ, तो मेरी माँ जो है वो, मेरे माँ के चेहरे पर वही चाइल्डहुड फियर्स, वही बचपन वाला डर कि मेरी बच्ची जा रही है, कहाँ पर रहेगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, इस प्रकार का ये चाइल्डहुड फियर्स जो है वो मेरे माँ के चेहरे पर वापस मैंने देखा। और जब ये नज़ारा देखा तो अंतिम 2 लाइनों में मैं अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहने लगी, बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहा, सी यू अम्मा सून, माँ तुम इतनी चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही हम मिलेंगे, मैं शीघ्र ही वापिस आ जाऊंगी, हम शीघ्र ही एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। सी यू सून अम्मा, अम्मा हम शीघ्र ही वापिस मिलेंगे। एंड ऑल आई वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस प्रकार से हंसती 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 मैं वहां से चली गई। तो पोएटेस के हंसने का पीछे का कारण जो है वो एरोप्लेन में बैठ रही है, पहली बार इस
ऐसा नहीं है। पोएटेस का हंसने का कारण मात्र सांत्वना देना है, क्योंकि पोएटेस एक बात को अच्छी तरह से जानती थी कि यदि मैं अपनी माँ के सामने रोऊंगी तो मुझे देखकर मेरी माँ और तेज गति से रोएगी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोएगी और दुखी हो जाएगी। इसलिए पोएटेस अपनी माँ को ज़्यादा दुखी ना करते हुए उसके सामने सांत्वना के लिए हंसी। यद्यपि वो खुद एक कोने में जाके फुट फुट के रोई, लेकिन माँ के सामने नहीं रोई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि जब मैं माँ के सामने रोऊंगी तो माँ और जोर जोर से रोने लगेगी, उसको ज़्यादा दुख होगा। इसलिए अंतिम शब्द, अंतिम लाइन के अंदर पोएटेस जो है, कमला दास जो है, वो अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहने लगी कि माँ तुम चिंता मत करो, हम शीघ्र ही मिलेंगे। और इस प्रकार से हंसते 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 यहाँ से चली गई। यद्यपि वो एक कोने में जाकर रोई होगी, लेकिन हंसते 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 वहाँ से चली गई हूँ। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट पोएम आपकी कंप्लीट हुई, माई मदर एट 66। पोएम पढ़ते वक्त दो बातें ध्यान रखना है, नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, अपने को याद रखना है। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के अंदर इसका यूज होता है यूँ। तो आशा करते हैं ये पोएम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।